तो एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो है 15 इंटू कोट ए इज इक्वल टू 8। यहाँ से कोट ए कितना आ जाएगा? 8/15। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना हमेशा, ठीक है। ये वाला एंगल ए मान रहा हूं मैं, क्योंकि एंगल ए हमें दे रखा है, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे 90 का एंगल मान लेते हैं, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है बेटा हमारा? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले। इसका मतलब कोट थीटा होता है B/P। अब हमें पता है 90 के ऑपोजिट वाला तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। एंगल के ऑपोजिट वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या बच गया? बेस। तो बेस हमारे कितना गिवन है यहाँ पे? 8 यूनिट। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 15 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा बताओ? 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर 2 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 2। अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू है 289, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 289, एंड दैट विल बी 17। तो हमें पता चल गया हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 यूनिट्स है। अब आप ये देखो, आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है? हमें कोस ए और टेंजेंट ए निकालनी है। तो पहले निकालते हैं कोस ए। कोस ए क्या हो जाएगा? B/H। बी कितना दे रखा है हमें? 8। एच आ गया 17। ये तो हो गया सिर्फ कोस ए के लिए। और देखो, कोट का उल्टा होता है टेंजेंट ए, रेसिप्रोकल। उसमें तो बस वैल्यू को उल्टा करना था, ठीक है। तो ये तो आप बिना एनी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके लिए हमें इतना कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना है। आंसर मैच करो। छोटा सा रीडिंग एरर हो गया है। वो एरर ये है बेटा, हमें क्या क्या निकालना है? सीकेंट ए और साइन ए निकालना है, ठीक है। वो ऊपर वाले क्वेश्चन का पार्ट पढ़ लिया था, तो इसको ठीक करते हैं। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हमें निकालना है क्या? साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा? पी को एच से डिवाइड कर देते हैं। पी हमारा कितना है? 15। एच कितना है? 17। नेक्स्ट क्या था? सीकेंट ए। सीकेंट होता है कोस का उल्टा। एच को डिवाइड कर देते हैं बी से। एच ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 और बेस है 8, ठीक है। तो वो बाय मिस्टेक मैंने ना, मतलब जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो थर्ड का पढ़ लिया था। ये तो आप ऑटो करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का मतलब है परपेंडिकुलर करो, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो। कोस का मतलब बेस को हाइपोटेन्यूज से। टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर को बेस से। कोसेकेंट का मतलब उल्टा, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करो। सेकेंड का मतलब हाइपोटेन्यूज को बेस से। कोट का मतलब बेस को परपेंडिकुलर से। हमें ये गिवन है। क्या मैं ऐसे ही कोट ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ बेटा? हो जाएगी 8/15। लेकिन कोट की वैल्यू तो क्या होती है? B/P होती है। इसीलिए मैंने बेस को, देखो, बेस को 8 यूनिट्स लिया है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर को क्या लिया है? 10 यूनिट्स लिया है। बेटा ये वाला 15 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था, वो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में तो आएगा। स्टेटमेंट पढ़ो।
सीधा स्टेटमेंट केयरफुली बेटा। ठीक है, तो बेस आ गया 8, परपेंडिकुलर 15। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सोल्व किया, हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया 17। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला लगा दो बस, क्या होता है? पी बाई एच होता है। पी कितना है? 15 है। एच कितना है? 17 है। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरे आंसर के लिए क्या करना है? हमें निकालना है क्या? सीकेंट ए। क्या हो जाएगा? एच बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। एच कितना है? 17। बेस कितना है? 8। तो ये तो आपके आंसर आ गए। देख लो, मैच करो। क्लियर है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ कोट थीटा इज गिवन एज 7/8। ओके, कोट थीटा इज गिवन एज 7/8। और हमें जो सोल्व करना है वो है 1 + sin थीटा पहले पार्ट में, इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा सह दिए। ठीक है, इफ आई गेट द स्टेटमेंट राइट हियर। ठीक है, पहले क्या करें? सोल्व करते हैं। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा? ऊपर a + b इंटू a - b। क्या होता है बेटा आइडेंटिटी? a + b इंटू a - b। कशिश बताओ बेटा, क्या होती है आइडेंटिटी? a + b इंटू a - b। रिस्पॉन्स क्या करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो गड़बड़। a²। ठीक है, करेक्ट आंसर इज a² - b²। ठीक है, हमारा a क्या हो गया? 1। और b की जगह कौन हो गया? साइन थीटा। इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेम, a + b 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा है। तो क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके, नहीं समझ आया। बेटा क्या समझ नहीं आया? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। देयर कैन बी सो मैनी अदर वेज, बट मुझे ये बताना चाहिए तुम्हें समझ क्या नहीं आया। a² - b² के बाद से तरीका बदलता हूँ। ठीक है, पहले, क्योंकि अगर जो पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करे वो वाला पार्ट मत करो। सिंपल कॉन्सेप्ट रखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, अगर कोट थीटा ही है, मान लो एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीटा एंगल है, ये थीटा है, ये 90 है। 90 के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। एंगल के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसी साइड क्या बच जाएगी? बेस। इसको नेमिंग डाल देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है,
तो अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात करें, कोट थीटा की वैल्यू अगर 7/8 है, तो कोट थीटा अभी अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रखा है, सॉरी बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रखा है। तो बेस आ गया हमारा 7 यूनिट्स और परपेंडिकुलर आ गया हमारा 8 यूनिट्स। ये समझ आया? बेस 7 यूनिट क्यों आया? और अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 1 1। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये क्लियर है? स्क्वायर रूट ऑफ 113 कैसे आई? स्टेप बाय स्टेप चला करो। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर आ गई है तो अब हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा? व्हाट इज अवर साइन थीटा? अवर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो। परपेंडिकुलर है मेरा 8, हाइपोटेन्यूज है 113 का स्क्वायर रूट। एक और वैल्यू निकालनी है क्या? कोस थीटा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, और कोस की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, और सोल्व कर देना बस, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार सोल्व करके दिखाता हूँ मैं, क्योंकि हाँ ये लास्ट स्टेप पे है। ये वैल्यूज मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ। साइन थीटा मेरा आया है 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113, और कोस थीटा मेरा आया है बेटा 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस पे काम करना पड़ेगा। इनको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है? जो मैथ्स को फटाफट सोल्व कर दिया जाए। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा जी, और भी आसान कर सकते हो बाकी। आसान करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? छोड़ो, आइडेंटिटी यूज नहीं करते, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इस वन को हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना? वन से भी और साइन थीटा से भी। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे, तो आएगा साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। और माइनस साइन थीटा को जब इस वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? वन प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? सिंपली मल्टीप्लाई किया एक एक नंबर को, पहले वन को दोनों के साथ, फिर माइनस साइन थीटा को दोनों के साथ। बेटा ये वाली मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? हाँ या ना? माइनस साइन, बेटा दो बार साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखो, दोबारा बताता हूँ। यहाँ है प्लस का साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस के साइन थीटा से।
प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस तो हो गया माइनस। साइन को इसकी पावर भी वन है, यहाँ पे इसकी पावर भी वन है, तो सेम पावर्स क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है, वन प्लस वन टू हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली नीचे भी सोल्व करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, देन वी विल गेट, नीचे आएगा वन प्लस कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस कोस थीटा से माइनस कोस थीटा, ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दो, ऊपर साइन की पुट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करना है इसका, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम वन माइनस एट का स्क्वायर तो 64 डिवाइडेड बाई 113 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस में करेंगे 7 का स्क्वायर 49 बाई 113, ऊपर एलसीएम ले लेंगे 113, 113 में से 64 को घटा देना, डिवाइडेड बाई नीचे एलसीएम ले लेंगे 113, 113 में से 49 को घटा देना, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, अगर 113 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 49, और 113 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगी तो कितना आएगा, 64। आंसर देखो, ये आपका आंसर आना चाहिए।